जंगपुरा विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और लगातार सभी विधानसभाओं का सर्वे चल रहा है कि इस बार दिल्ली विधानसभा के लोगों का मन क्या है, इस चुनाव में मन क्या है। तो अब लोगों के बीच में पहुंच गए हैं, फिर कुछ नए लोग, फिर कुछ नए चेहरे और फिर दो ही सवाल कि इस बार दिल्ली की जनता के दिल में क्या है। यही सवालों को जानने के लिए हम प्रत्येक जगह पर दिल्ली के कोने कोनों में पहुँच रहे हैं। महिलाएँ भी साथ हैं, पुरुष भी साथ हैं। सबकी शुरुआत एक एक करके सबसे जानेंगे कि इस बार दिल्ली का मन क्या है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है, मैं जंगपुरा बी की निवासी हूँ। अच्छा, जंगपुरा की निवासी हैं। यहाँ से जो है वो उप मुख्यमंत्री जो है वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया, और साधारण कार्यकर्ता से एक पूर्व विधायक से उनकी टक्कर है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव? बिल्कुल जीतेंगे वो, क्योंकि जो हमारे यहाँ के नेताजी हैं तरविंदर सिंह मारवा जी, जिनको ये सीट मिली है, जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, वो अपने आप में बहुत काबिल इंसान है और उन्होंने इससे पहले भी इस सीट को जीता है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हमारे यहाँ बीजेपी आएगी, क्योंकि बीजेपी का जो अपना काम है वो बोलता है, काम बोलता है। बिल्कुल। और केजरीवाल ने आप लोगों को 2100 रुपये दिए, आप एज अ महिला हैं तो 2100 की तरफ नहीं आप जा रही हैं? एक बात बताओ, 2100 रुपये के लालच में क्या हम अपने देश के साथ भी खेलेंगे क्या? 2100 रुपये की बात नहीं है, बात कोई भी महिला 2100 रुपये में नहीं बिकेगी, क्योंकि 2100 रुपये में बिकने के लिए आपको उस तरह की सोच भी चाहिए कि आप सिर्फ 2100 रुपये के लिए किसी को वोट देके अपने एरिया का बाद में जब कुछ काम नहीं होगा। अभी आपको मैं उदाहरण देती हूँ, अभी बारिश हुई यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई हमारे जंगपुरा भी में, और इतनी बारिश इतनी ज़्यादा हुई, इस लेवल पे हुई कि 5-5 फीट तक पानी भर गया, जिसमें लोगों के घर में 10-10 लाख का नुकसान हुआ। तो क्या वो 2100 रुपये उस 10 लाख को पूरा कर देंगे? आप बताइए, क्या वो 2100 रुपये उस 10 लाख को पूरा कर सकते हैं क्या, जिनका नुकसान हुआ? और सिर्फ पैसे की बात भी नहीं है, उन लोगों को मॉरल वैल्यूज की भी बहुत परेशानी हुई कि उनके घर में किसी ने आना है, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई फंक्शन है, क्या वो उस हाल में अपने किसी भी रिश्तेदार को बुला सकते हैं? कोई काम कर सकते हैं? कितना टाइम हमने यहाँ पे उसकी वजह से 6 महीने कम से कम यहाँ के लोग परेशान हुए हैं। और यही सब देखते हुए हमने हर हाल में आपदा को भगाना है और बीजेपी को लाना है। आपदा यानी आम आदमी पार्टी को आप भी भाजपा वालों की तरह आपदा कह रही हैं? भाजपा वालों की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है कि वो सच में ही आपदा है। वो आपदा है, वो कह रहे हैं कि आपके भाई हैं, बहनों के भाई हैं। नहीं, हम उसे इसलिए भाई नहीं समझते क्योंकि जिस टाइम हम परेशानी में थे वो भाई हमारे पास आके नहीं खड़ा हुआ। उसने हमारे सामने यहाँ कितनी औरतें जो मतलब, चलो एक मीडियम फैमिली का इंसान भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो लो लेवल के थे, आप जाके देखो झुग्गी वालों के घर में क्या है, जो उनका छोटा सामान था वो भी सारा बह गया। किसने आके उसके लिए कंपनसेशन किया? तो वो भी आपदा है ना। जिस टाइम बारिश आई, सब कुछ हुआ, वो एक आपदा ही थी ना। उस आपदा में अगर किसी ने हमें भाई बन के सहारा नहीं दिया तो उसका क्या फायदा फिर? 2100 रुपये काम नहीं आएंगे इस बार? बिल्कुल नहीं आएंगे, बदल के रहेंगे। बिल्कुल बदल के रहेंगे। एक बार और मौका नहीं केजरीवाल को? नहीं, अब नहीं देंगे। वो कह रहे हैं, लेकिन महिलाएं प्रॉपर साथ हैं। आज बहुत सारी महिलाओं ने साथ में मार्च करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आज केजरीवाल के साथ बहुत सारी महिलाओं ने मार्च किया है, कहा है कि हम उनके साथ हैं। कोई बात नहीं, हम भी महिलाएं हैं, हमने ये जो परेशानियां हमने भुगती है, हम उसका निवारण जरूर करेंगे। एक बार बीजेपी को भी हम मौका देके देखेंगे। बीजेपी को मौका देके देखेंगे, बिल्कुल। क्या लग रहा है भैया, इस बार किसको मौका मिलने वाला है? भाई साहब, मैं एक प्रश्न करूंगा। ये जो केजरीवाल ने बोले 2100 रुपया, अगर दिल्ली के अंदर 45 लाख महिलाएं हैं, तो इसका बजट देखिए आप, 9 अरब 45 करोड़ रुपया केजरीवाल दे सकता है क्या? इसका बजट देख लीजिए आप। और यहाँ इतने गंदगी के ढेर है जो जिंदगी में आज तक कभी देखने को मिले हम लोगों को। तो हम चाहते बीजेपी आए इस बार और आगे बीजेपी रहे। मतलब आम आदमी पार्टी केजरीवाल, पूरा जो हमारा वार्ड 142 है, इसमें बीजेपी आएगी, पूरी दिल्ली में बीजेपी आएगी। मनीष सिसोदिया नहीं जीतने वाले हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई विधायक कोई काम नहीं किया, किसी कोई 0 काम हुआ है यहाँ पर। अच्छा। और पूरी दिल्ली में जाते सफाया हो जाए, आम आदमी पार्टी का बिल्कुल सफाया हो जाए। तो आप लोगों के भरोसे तो वो पड़पड़गंज छोड़ के आए हैं? नहीं, कुछ नहीं है। वहाँ से भगाए गए हैं। शराब का आपको पता कितना बड़ा आरोप लगा है उनके ऊपर, सारी दुनिया जानती है ये। तो पब्लिक बिल्कुल नहीं चाहती कि इस बार आम आदमी पार्टी जीते यहाँ पूरी दिल्ली में, तो बीजेपी आएगी इस बार। मन बना लिया? बीजेपी आएगी जी। इस बार सर मन बन गया है क्या? बदलाव चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सर, बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन काम बोलता है। काम देखना होगा कि ये हमारे के यहाँ से 2 जो अभी प्रत्याशी हैं, एक मालवा साहब हैं और एक सिसोदिया जी हैं। अब दोनों तो टक्कर के ही नेता हैं हमारे यहाँ, लेकिन मालवा साहब भी हमारे लोकल नेता हैं और काम भी इनका ठीक ठाक है। और सिसोदिया साहब भी जमुना पार से इधर आए हैं। अब देखना होगा कि हमारे मालवा साहब इन पे बहुत भारी है। देखना क्या होगा? आप तो भाषण दे रहे हैं, आप बताइए ना, आप जनता है, आप वोट देंगे, आप जनता बिल्कुल। अब आप बताइए क्या करने वाले हैं? बदलाव चाहिए, और क्या बदलाव चाहिए? आप सीधा नहीं घुमा, जलेबी की तरह घुमा। अब क्या कीजिएगा, जलेबी की तरह घुमाना पड़ता है ना कई बार। 2 तरफ मन है क्या? नहीं, दोनों खाना कुछ और है और डालना कुछ और। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन बातों से तो ऐसे नहीं, माड़वा साहब बेटर हैं। आप कह रहे थे आप देखते हैं। नहीं, अब वो भी आए हुए हैं, कई लोग, कई पब्लिक उनका भी नाम बहुत जोर शोर से ले रही है, लेकिन हमारे माड़वा साहब जो हैं वो हमारे करीबी हैं और हम लोग इनको ही सपोर्ट करना चाहते हैं। करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मैं एडवोकेट महेंद्र कुमार बख्शी हूँ। कैसे लग रहा है सर इस बार माहौल क्या है? माहौल पूरा बीजेपी का है। और पूछिए आप जो पूछे। माहौल बीजेपी की तरफ क्यों बन गया? आम आदमी पार्टी का माहौल 11 साल से लगातार है। इतने सालों से जो भी कैंडिडेट थे आप वालों के, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। अच्छा, आज आप काउंसलर से पूछ लो उसकी ड्यूटीज और फंक्शन क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। एक एमएलए के ड्यूटीज और फंक्शन क्या है, कुछ नहीं बता पाएंगे। 5 साल में अगर 4 साल वो लुप्त रहता है, 6 महीने के लिए वो नजर आता है, उसमें एमएलए का क्या फायदा? सिसोदिया जी कहते हैं मैंने शिक्षा को बढ़ावा दिया है। शिक्षा को बढ़ावा दिया, चलो हमारे यहाँ तो कोई शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ। कहाँ किया वो उनके पेपर्स में पता है, हमारी नॉलेज में कुछ नहीं है। चलो हमने किया, मान भी ले शिक्षा के लिए, नौकरियाँ क्या है? शिक्षा के बाद क्या होती है? इंसान को नौकरी चाहिए, परिवार चाहिए, फैमिली चाहिए, उसकी शादी होनी चाहिए। आज एजुकेटेड बच्चे, इंजीनियर, डॉक्टर्स घर बैठे हैं, कहाँ नौकरियाँ बताओ? कोई नौकरी नहीं है इनके पास, सब झूठे वादे। और इनके जितने भी सीनियर्स हैं, दे ऑल इन्वॉल्व इन क्रिमिनल केसेस, लीकर केसेस है। लीकर पॉलिसीज को बदलना, स्टेट और गवर्नमेंट से कोई तालमेल नहीं है। हमेशा ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट हमें तंग करे। गवर्नमेंट क्यों तंग करेगी भाई? गवर्नमेंट का काम ये है ना दुनिया जनता की सेवा करना। जब स्टेट ही नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लॉ यही कहता है, स्टेट के ऊपर सेंटर है। जब सेंटर इन्वॉल्व होना और इंटरप्ट करना, वो हमेशा इंटरप्ट करने की बात है। इंटरप्ट नहीं करती, वो उनको लगता है, वो उनकी निगाहें इंटरप्ट करनी है। जब बात सीधे तरीके से नहीं होती तो इंटरप्शन आती है। सेंटर इंटरप्शन करेगी, उसका हक है अपोजिशन का इंटरप्ट करना, क्यों नहीं कहते करेगी? हैं इंटरप्रेशन का ही तो फर्क है कि दिल्ली में काम नहीं कर पाया। ये झूठ है उनका। उनके फंड्स अलग होते हैं, उनकी पॉलिसीज अलग होती है, उनकी स्ट्रेटजीज अलग होती है, उनकी डेमोन्स्ट्रेशन अलग होती है, उनकी प्रेजेंटेशन अलग होती है। उसमें सेंटर कभी नहीं करती। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है सेंटर का काम अलग है, स्टेट का काम अलग है। कभी किसी में कंट्रोवर्सी नहीं होती। कंट्रोवर्सी तब होती है जब स्टेट सेंटर को पास करेगी, दुनिया से करप्शन करेगी, तब स्टेट आती है। तो इस बार क्या मन है सर? क्या क्लियर लग रहा अब इतना तो बता तो दिया, और इससे ज्यादा क्या दिल्ली का क्या मन है? मन? बीजेपी है। और बीजेपी भाजपा नहीं, एक बार और मौका देने वाले हैं। कह रहे एक बार और मौका मिलेगा तो और कौन देगा? आप देख रहे हो हालात दिल्ली के क्या हैं? ये गटर आज 6 महीने से खुला पड़ा है। काउंसलर कितनी बदी है, ठीक करा दे गटर। सड़कें टूटी पड़ी हैं, लाइटों की व्यवस्था है नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज है नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक दिए तो कह रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक दवाइयाँ हैं, है पैरासीटामोल दवाई है, ये है। बीपी की मशीन नहीं है, शुगर चेक करने की स्ट्रिप नहीं है, टीटी के इंजेक्शन कहाँ रखते हैं आपको पता है? ये फ्रीजिंग आइटम है, फ्रिज नहीं है वहाँ के अंदर। फिर ये बेसिक चीजें इनको नहीं पता। ये हमेशा ब्लेम करते हैं सेंटर ऐसा कर रहा है, सेंटर नहीं कर रहा। सेंटर जिस मजबूती से आगे बढ़ रहा है ना, जो मोदी जी ने ग्लोबल इमेज दी है, ये परफॉर्म कर सकते हैं। ये उनसे कोसों मिल भी कॉन्फिडेंस में है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सरकार तो फिर बनेगी, भाजपा डरी हुई। मेरा भी, मैं पेपर देने जाता हूँ, मेरा भी बड़ा कॉन्फिडेंस, मैं अभी 100 में से 80 लाऊंगा। ये तो डिपेंड करता है क्या होगा, सीधी सी बात है। क्या लग रहा है सर? बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश मेहता है। मैं कितनी उम्र है आपकी लगभग? मैं 70 प्लस हूँ। 70 प्लस है तो आपने सर दर्शन कर देगा। 70 प्लस में आपने 2-3 सरकारें पिछली देखी ली। बिल्कुल देखी। तो इस बार क्या मन हुआ? इस बार हमारे मारवा जी लोकल हैं कैंडिडेट, उन्होंने पहले भी यहाँ काम किया। पार्टी की पहले बात कर रहा हूँ कि दोनों तीनों पार्टी आपने देख ली है ना। अब इस बार फाइनली दोबारा भाजपा रह चुकी, आम आदमी पार्टी रह चुकी, कांग्रेस रह चुकी। सबसे बेहतर इस समय भाजपा है, क्योंकि मोदी जी इनके नेता हैं, जो कि कर्मठ नेता हैं, जो कि 24 घंटे से 23 घंटे तो काम करते हैं वो, और उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है पूरे। आज इस समय देश हर पोजीशन में 4थे नंबर पर आ चुका है। रशिया, जापान, अमेरिका के बाद 4थे नंबर पर। ये भी तो पेरिस बन गया, दिल्ली भी तो पेरिस बन गया। वो तो कहने को तो हंस रहे हैं आप। वो तो केजरीवाल ने कहा दिल्ली, जब आप बात ही हंसने वाली आपने कह दी। पेरिस का मुकाबला जंगपुरा से करोगे, दिल्ली से करोगे? दिल्ली में जमुना देख लो क्या हाल है। मैं 5 साल, मुझे एक मौका दे दो, मुझे दूसरा मौका दे दो, 3 मौके मिल गए इसको कि अभी एक और मांग रहे हैं। हाँ, एक और दे दो, मैं कर दूंगा। इनको तो 5 मौके दे दो तब भी नहीं कर पाएंगे। ये 12 फुट का पानी है। 5 मौके दे दो इनको तब भी नहीं कर पाएगा। अभी आपने बोला कि ये 2100 रुपया महिलाओं को देंगे।
ये तो पंजाब में भी 1000 रुपये वादा करके आए हैं, अभी भी महिलाएं वहाँ की कह रही हैं हमें अभी तक 1 पैसा नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला, 3 साल हो गए। उसके बाद ये कहते हैं कि मौलवियों को, पंजाब की बातों ने किरकिरी अरविंद केजरीवाल की कराई, दिल्ली में भी मौलवियों को बोला कि मैं इतने 18,000 रुपये दूंगा। अब कल ही दिखाया, ग्रंथियों को बोला, हाँ पंडितों को कल ही निजामुद्दीन के मौलवी ने बोला कि 17 महीने हो गए हमें आज तक हमारी सैलरी नहीं मिली। तो कहाँ से? तो आप जंगपुरा के निवासी हैं? मैं जंगपुरा ए का निवासी हूँ। तो ये क्या इस बार मनीष सिसोदिया का क्या लग रहा है, हारेंगे कि तो जीत? भागा हुआ कैंडिडेट है, कहाँ से आएगा? उसको वैसे ब्लेम लग रहा है, ईडी उसके पीछे पड़ी हुई है, कभी भी इसके ऊपर केस चल सकता है। शराब का घोटाला इसने कर रखा है, एक के बदले 2, एक के बदले 1 बोतल फ्री करी, बच्चों के मुंह में शराब लगा दी। तो क्या अब दिल्ली को शराब पिला के? मनीष सिसोदिया जीतेंगे नहीं जीतेंगे बाबूजी? बिल्कुल नहीं जीतेंगे। अब ये सिसोदिया जो है जेल से बाहर आया और फिर जेल में जाएगा। जो इंसान जेल, जिसका यही नहीं भरोसा कि वो बाहर रहेगा नहीं रहेगा, क्या हमने अपनी वोट खराब करनी क्या? ये केजरीवाल जो कहता है 5.5 महीने ये जेल में रह के आया, ठीक है जी, ये कहता है, इसने कहा मैं 2100 रुपये औरतों को दूंगा। इसने जो सीनियर सिटीजन है उनकी क्यों नहीं पेंशन बढ़ाई? इतने साल हो गए क्यों नहीं बढ़ाई? इसलिए उसने इसलिए नहीं बढ़ाई कि वो देने पड़ेंगे, 2100 देने नहीं पड़ेंगे। आप कह रहे हैं, आप तो चुनाव में वादा किया है, चुनावी वादा है कि कह रहे हैं कि इस बार देंगे पेंशन सबको, बुजुर्गों को सम्मान देंगे, महिलाओं को सम्मान अच्छा जी, मुझे पेंशन तो 10 साल हो गया और कई बार पेंशन आती है, कई बार 6-6 महीने पेंशन नहीं आती, तो कौन सा वादा है? आप बताइए सही। अभी ये भी पता नहीं ये अभी आया कब अंदर हो जाएगा। सिसोदिया तो सोचिए भी, केजरीवाल भी, ये जो है जमानत पे आए हैं। जमानत पे मैं भी बाहर आया था और उसके बाद 2 महीने बाद मैं अंदर हो गया था, अब ये भी अंदर हो जाएगा। तो इसलिए इस बार मन क्या है, क्या जंगपुरा का क्या मन है? जंगपुरा का मन ये है कि अभी नेताजी हमारे तमिलनाडु जी आए हैं और ये आते रहे हैं और ये अब भी आएंगे, अब भी आएंगे। हाँ, क्या कह रही है 100%। जंगपुरा की जनता सर? जंगपुरा की जनता ये कह रही थी, इससे पहले मिस्टर प्रवीण कुमार थे एमएलए, आप उनका टैग रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए। आप सर्वे कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि पहले उसकी क्या था वो और आज वो क्या है। पता चला कि 2000 रुपए पर किराए पर रहते थे 3 लोग। वो एक्चुअली क्या है कि जी मेरे अंकल थे, उनके यहाँ पर रहते थे किराए पे, 6000 में 3 लोग और रहते थे किराए पे। 6000 को मकान है उनके, 6000 में 4 लोग किराए पे रहते थे ये। और आज कम से कम उनको में 7-8 प्रॉपर्टियां हैं। कहाँ से आई? वैसे केजरीवाल साहब कहते हैं कि नहीं मैं तो भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार हूँ। वो ईमानदारी कहाँ गई? आप नेता कट्टर एमएलए का ट्रैक रिपोर्ट निकाल कर देखिए ना। इन्होंने 11 साल के अंदर मिस्टर प्रवीण कुमार ने जो एमएलए हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप यहाँ की जनता खड़ी हुई है, उनसे पूछ लीजिए उन्होंने क्या किया है। उनका बहुत तगड़ा विरोध है, बहुत तगड़ा विरोध है। उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ कि टिकट क्यों नहीं दिया गया? टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनका विरोध था, वो सीट ये जारी थी इनकी, ये हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया वहां से भागकर यहाँ क्यों आए? पहली बात। दूसरी बात यह कि विश्व के जंगपुरा से ज्यादा लगाव होगा उनको, उन्हें पता है जनता जिता देगी। जंगपुरा का तो नाम पहले जानते भी नहीं थे वो, कि दिल्ली के अंदर कोई जंगपुरा विधानसभा भी है, नहीं जानते थे वो। तो जंगपुरा वहां से यहाँ पर आए, किस लिए आए? वो इसलिए आए क्योंकि वहाँ की पड़पड़गंज की विधानसभा के जो लोग हैं इनसे त्रस्त थे। इसने एक काम नहीं किया वहां पर, एक काम नहीं किया उन्होंने। पड़पड़गंज की विधानसभा में उन्होंने एक काम नहीं किया। वहाँ के खुद क्षेत्र के लोग, वहाँ के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आके खुद कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया धोखा है, जंगपुरा बचा लो मौका है। क्या बात है? अच्छा ऐसा भी है? ऐसा बोल रहे हैं वो। आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के, उनकी टोपी लगी हुई है जी। भाजपा वाले टोपी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। टोपी तो कोई भी किसी की लगा। वो सच्चे दिल से बोल रहे हैं। सुबह भी भोगल के अंदर समरम एयर चौक पे हमने उनसे पूछा, कुछ 2-4 लोगों को, हमने कि भाई साहब आप तो यहाँ रहते नहीं हो। कहना जी हमारी तो ड्यूटी लगी है इसको हराने की। अच्छा, ये बड़ा फ्रॉड आदमी है, धोखा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, विश्व के अंदर कोई शिक्षा मंत्री कोई ये कह सकता है कि आप शराब पीजिए जनता को, एक के साथ एक फ्री दूंगा मैं आपको। आप ये देखिए इनकी लिंकर जो नीति थी वो क्या थी? लिंकर नीति जो थी वो क्या थी? वो नीति ये थी कि मस्जिद के आगे, मस्जिद के पास में आप ठेका खोलो, मस्जिद के आगे ठेका खोलो,
गुरुद्वारे के आगे ठेका खोलो, मंदिर के आगे ठेका खोलो, गिरजे के आगे गुरुद्वारा खोलो। धार्मिक भावनाओं को आज धावरा को जो धार्मिक भावना है, सभी जितनी जाति वर्ग के लोग हैं उनको उन्होंने भावना वो पहुंचाई, हाथ पहुंचाया। इसलिए जंगपुरा की विधानसभा की जनता ने अब ये मन बना लिया है कि इसको मनीष सिसोदिया को यहाँ से भगाना है और जो यहाँ के तरविंदर सिंह मारवाड़ी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको भारी मतों से जितवाना है। ठीक है जी। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति बेल पे बाहर है, कंडीशनल बेल है, कंडीशनल बेल में जिस दिन भी अगर ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी, ये साबित हो गया हाँ जी इसको तो जेल जाना है, यहाँ की जनता किसके पास जाएगी? क्या तिहाड़ जेल में जाएगी? क्या तिहाड़ जेल में जाएगी? सिसोदिया से मिलने के लिए अपने जो प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पर देगी। ऐसी केजरीवाल जी का है। केजरीवाल जी तो चीफ मिनिस्टर तो रहेंगे नहीं, आतिशी को क्या बोलते हैं, मरलीना को क्या पिटवाते हैं वो। तो आप ये देखिए कि ऐसी प्रत्याशी को हमारी जो विधानसभा है, जंगपुरा विधानसभा, उसकी जनता उनको वोट देगी? कभी नहीं देगी। इसलिए ये हार रहे हैं। और अगर ये कहते हैं हताशा, अरविंद की एक रैली निकली थी, उसमें अपने क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति नहीं था। जंगपुरा विधानसभा बाहर के लोग आए हुए थे। अच्छा, हमने तो देखा नहीं थी। 350 में लेके, और क्या कह रहे बाबू जी? 350 रुपए लेके ये जितने लाया था वो मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया जी पटपड़गंज से भाग के 2000 वोटर से वो जीते थे, जबकि इनकी बड़ी लहर थी। यहाँ बड़े हालत खराब होनी है इनकी बहुत ज्यादा। वो हारेंगे 100%, हार के सीधा अंदर। मनीष सिसोदिया हारेंगे बिल्कुल, और केजरीवाल भी हारेगा, वो भी अंदर। नई दिल्ली से 100% बोलो। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता। हाँ, मरलीना भी हारेगी। मैं बता, आतिशी भी हारेगी 100%। और ये सेठ लेना 50 सीटें आएंगी जी। 100% कहने की 100% बोल रहे, वो कह रहे हैं 100% जीते। अरे मतलब नहीं, भारी बहुमत। अरे 0% सीटें आ रही हैं। 40 से मैं आपको आप शर्त लगा रहे हैं 45 से 50 सीटें आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ 100% आएंगी। जीत गए तो जीत गए। मैं कौन जीत गए? वो कह रहे वो नहीं जीतेंगे, वो सीधा तिहाड़ जेल में। भाई साहब क्या बात कर दे आप? नहीं जीत गए तो नहीं जीत गए, जीतेंगे नहीं। वो जीत गए वाला मत कहो, जीत गए वाला मत कहो, हार गए। अगर जीत गए तो फिर क्या? हार गए पक्की 100%। मैं यही चौक पे आपको बोल के जा रहा हूँ, ये कभी भी नहीं जीतेंगे। ये चला गया इनका बस्ता ये फलान सब खत्म है, ये खत्म 100%। इतना गुस्सा क्यों है केजरीवाल? ये 12 फुट पानी, आदमी पार्टी के लिए क्यों गुस्सा है? ये 12 फुट पानी यहाँ है इस कॉलोनी में। ये दिखा दो, 12 फुट पानी यहाँ से लेके वो सारे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ इस एरिया में। और ये कोई भी नहीं आया उस टाइम, वो इसीलिए भाग गया यहाँ से। वो भागा इसीलिए परवीन। जनकपुरी में भी हारेगा वो, यहाँ काम नहीं किया, 10 साल बेड़ा कर दिया उनका। जनकपुरी चले गए। हाँ, हारेगा वो, खत्म हो गया मामला उनका। हार जाएंगे आपको लग रहा है? 100% हार जाएंगे। बिल्कुल है। क्या नाम है आपका? पुनीत जैन। क्या लग रहा है इस बार मनीष सिसोदिया का क्या माहौल है यहाँ? यहाँ तो जंगपुरा विधानसभा में जीतने का चांस तो नहीं है बिल्कुल भी उनका। क्योंकि उनके जो पूर्व एमएलए हैं उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया पूरी विधानसभा में। ऐसा नहीं कि वो गिने चुने, जैसे निजामुद्दीन बस्ती हो गया या नियर बाय का एरिया, वहाँ उन्होंने काम किया। बट जो एरिया जैसे जंगपुरा है, भगवान नगर है, या और जो अदर्स एरिया है, भोगल हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसमें कोई उनका काम नहीं है। हाँ, और अब जैसे सिसोदिया साहब आए हैं, अगर इन्होंने अपने एरिया में काम किया होता तो इस बार भी वो वहीं से लड़ते। बट कॉमन सेंस बिल्कुल विधानसभा बदलने का मन। अब ये कहते हैं जी हमने स्कूल्स पे डेवलपमेंट करी है, हमने स्कूल्स बनाए हैं, हमने ये किया है। ये फॉरेन भी गए थे, स्कूल का सारा स्ट्रक्चर्स देख के आए थे। बट आप मेरे को बताइए ना, प्राइवेट स्कूल इन्होंने कितने बंद किए हैं? जो सरकारी स्कूल के बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूल से बच्चों को लेके आए हैं कि सरकारी में, अगर इन्होंने इतना अच्छा डेवलपमेंट किया तो। यहाँ सीवरेज की इतनी प्रॉब्लम हुई, जब यहाँ 27 जुलाई को पानी भरा, 10-10 फुट लोगों के घरों में पानी भरा। ये तो किस्मत अच्छी थी कि वो सुबह जल्दी उठ गए, वॉक पे जाते हैं लोग, तो उन्होंने एक दूसरे को जगा लिया। नहीं तो आधे से ज़्यादा लोग तो वैसे ही मर जाते। ये तो अगर हमारे जो एलजी साहब हैं, अगर वो काम नहीं कराते, ये ब्लॉकेज नहीं खुलवाते, तो ये काम कैसे होता? इन्होंने तो मना कर दिया था कि कोई काम नहीं है इनके समय। इवन उसके 15 से 20 दिन के बाद ही आए एरिया में चेक करने कि क्या हुआ। और अब जो निगम पार्षद इनकी बनी है, आप मेरे को बता दीजिए क्या काम किया निगम पार्षद ने? ये सड़कें आपके सामने देख लीजिए, कोई बनी हुई है क्या? कुछ नहीं बनी हुई। 10 साल में इन्होंने कौन से एरिया में PWD हो या कोई भी हो, इसी सड़कें कहीं बनाई हो इन्होंने? डेवलपमेंट क्या किया? सिर्फ पैसा बांटना और ये फ्री बांटना, बिजली का बिल माफ, पानी माफ, इससे कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा ना। तो इससे जो है जनता आकर्षित नहीं हो रही दिल्ली की। अब कोई आकर्षित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को डेवलपमेंट चाहिए।
रोजगार डेवलपमेंट नहीं डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। क्या नाम है सर आपका? दिनेश गुप्ता, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी। बीजेपी। तो कौन जीतने वाला है जंगपुरा सीट से? तपिंदर सिंह मारवाजी मारवाजी जीतेंगे। 100% जीतेंगे मनीष सिसोदिया जो है दिल्ली के बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, सर। उनको भूल जाइए, अब खत्म है उनका हिसाब किताब। जनता नहीं चाह रही इस बार जिताना? मेरे हिसाब से बिल्कुल कुछ नहीं होगा उनका, नहीं होने वाला है। तो क्या होगा दिल्ली में इस बार? बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी और जंगपुरा में तपिंदर सिंह मारवाजी, यानी जंगपुरा में भी बीजेपी। जय 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 सर। मन बना लिया इस बार? 100% सर। जनता नहीं मान, इस बार नहीं मौका देंगे केजरीवाल को? मतलब ही नहीं सर, 11 साल मतलब ही नहीं, इतने साल मौका दे दिया इतना। कह रहे हैं अभी भी एक मौका मिलेगा तो दिल्ली का और विकास करूंगा। कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं 1000 सर। करोड़ रुपए का बजट लेके आपने जमुना पे कोई कार्रवाई नहीं की। केजरीवाल ने भेजा। क्यों कर रहे हो आम आदमी पार्टी? अब वो है नहीं ना एक्चुअल में, वही बात करने के लिए तो मैंने कहा पूछ लूं एक बार कि एक बार मन बनाएंगे। अच्छा, हाँ जी बोलिए। अब क्या मन बनाया हुआ है पूरा इस बार? 100%। 100%। हाँ, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। भैया क्या नाम है आपका? करण। करण जी, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी लग रही है। क्या माहौल है? बीजेपी। मनीष सिसोदिया जीत रहा है कि नहीं? नहीं, केजरीवाल खुद आ जाएंगे, वो भी नहीं जीत पाएंगे इस सीट से। तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों हारेंगे। बीजेपी ही आएगी, क्योंकि इस बार सबको सच्चाई का पता लग गया है। उन्होंने कोई काम नहीं करा है पिछले 10 सालों में, सिर्फ जेल आना जाना इनका यही लगा रहेगा आगे भी। तो लोगों को भरोसा है कि इन्होंने आगे भी कोई काम नहीं करना, सीधे बीजेपी का ही रोल है और बीजेपी ही आएगी। क्योंकि केजरीवाल जी से कोई भी काम बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करने दे रही है। कोई काम कर देते हैं तो बताते ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा है। तो अब सारा काम फिर मोदी जी को ही करने दो ना। आयुष्मान उन्होंने यहाँ लागू नहीं होने दी, तो अब मोदी जी संभाल लेंगे सारा, फिर जब इनको काम ही नहीं करना है। मोदी आएंगे तो सब कुछ और छीन लेंगे जो बचा कुछ है। नहीं, वो तो दे देंगे जो अदर स्टेट्स को मिल रहा है, जो हमें नहीं मिल पा रहा है वो देंगे ना मोदी जी। मोदी जी के लिए ही हम काम करेंगे और मोदी जी को ही लाएंगे यहाँ पे। कमल सिसोदिया जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं सर? बिल्कुल बुरी तरह हार रहे हैं जी, बुरी तरह हार रहे हैं। बुरी तरह हारेंगे जी। और दिल्ली भी बीजेपी के पास ही है, इस बार नहीं आएगी, क्योंकि कोई कुछ काम नहीं किया है। और प्लस अगर आप देखेंगे तो सिसोदिया जी और केजरीवाल, उनके ऊपर ऑलरेडी धोखाधड़ी के इतने मुकदमे चल रहे हैं, तिहाड़ जेल भी हो गया है। तो दिल्ली को उनको मौका देने सवाल ही उठता। दिल्ली को सोचना चाहिए कि ऐसा आदमी जो क्रिमिनल है, जो जेल होके आ चुका है, उसको क्यों हम सपोर्ट करें? उनको सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि ये जो जेल वेल का कम किया वो सब बीजेपी ने डरा के ईडी से करवाया। अब अगर देखिए, अगर अदालतों के ऊपर भी अगर इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। कि बीजेपी को अगर ये बोल दिया जाए कि अदालत ही बीजेपी के पास है, तो फिर मुझे लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, कि अगर अदालत पर विश्वास नहीं रहेगा तो मन बना लिया जंगपुरा की जनता ने सर इस बार? बिल्कुल 100% बीजेपी, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर दिल्ली को बचाना है इस बार तो बीजेपी की जरूरत है ही, वरना केजरीवाल तो पूरा दिल्ली के बच्चे कुछ दिल्ली के रह गया तो डेवलपमेंट में सब खत्म कर देगा। ये 20 साल पहले ही पीछे जा चुकी है दिल्ली। मतलब 100 साल मतलब कि हम लगा लो गाँव के एरिया में आ जाएंगे एकदम से। अगर हम दिल्ली गाँव बन जाएगी, गाँव बना देंगे बिल्कुल। केजरीवाल पेरिस बना रहे हैं, आप कह रहे हैं गाँव बन जाएगी। सब पहली बात है ना, ये एक मन की धारणा है कि ना फ्री देना कोई काम होता है, फ्री देना कोई काम नहीं होता। अगर आपके पास टैक्स है तो डेवलपमेंट के लिए टैक्स दिया जा रहा है ना, फ्री बांटने के लिए टैक्स नहीं दे रहे हम लोग। अगर आपको लग रहा है टैक्स ज्यादा आ गया तो वैसे टैक्स कम कर दो, फिर आप फ्री क्यों दे रहे हो उस चीज के लिए? अब पानी को बोलते हैं फ्री दे रहे हैं, और पानी लोगों को, हमको अच्छा पानी चाहिए या फिर ये गटर का पानी चाहिए हमारे को, उसके लिए आप फ्री काम क्या करेंगे? हम पैसे देते हैं, आप फ्री अच्छा पानी दो। आप कहते हैं ना यार 24 घंटे पानी, हमारे जंगपुरा बीमा में तो बचपन से रह रहा हूँ यहाँ पर, पैदा भी यहीं पर हुआ है। 24 घंटे पानी हमारा तो आता था यहाँ पर, तो वापस ले लिया, उल्टा खत्म हो गया। आज के डेट में 2 घंटे 4 घंटे पानी आता है, वो भी गटर का मिक्स करके। गंगा वाटर डायरेक्ट सप्लाई थी, ठंडा पानी, गर्मी में ठंडा पानी आता था यहाँ पर, वो खत्म हो गया। केजरीवाल के आने के बाद ही खत्म हो गया। पता नहीं क्या इन्होंने अंदर पाइपलाइन का काम करा है, और कहते हैं डेवलपमेंट। और पानी साफ और अच्छा 24 घंटे मिलने की बजाय चला गया यहाँ पर। तो ये किसी से पूछ लो, पूरे जंगपुरा विधानसभा के अंदर पूछ लो, 24 घंटे पानी हुआ करता था, कि उल्टा चला गया यहाँ पर। अब तो कह रहा दोगे। और दूसरा, मैं मार्केट का मुंडा दिल्ली में हर जगह कोने कोने में जाता हूँ सेल्स के अंदर। आज के डेट में मुझे खतरा महसूस होता है कि रात में मैं बाइक चलाऊँ ना चलाऊँ, इतने गड्ढे हैं। मुझे लगा दो यूपी जो है अपना उत्तर प्रदेश में जाऊँ, वो एक टाइम होता था भाई साहब चले गए हम लोग गड्ढे सड़कें होगी। आज वो यूपी चली गई पेरिस वाली सड़कें, और ये चला गया वो गाँव की सड़कें दिल्ली वाली। मतलब इतनी हालत खराब हो चुकी है। योगी जी को बुलवा लो यहाँ दिल्ली। बिल्कुल योगी जी को बुलवाएंगे, वैसे आएंगे। योगी तो अपना युद्ध तो संभाल रहे, और भी हैं बीजेपी के अंदर जो आएंगे, अच्छा काम करेंगे। मोदी जी की के सेंटर में तो बैठेंगे। अब सेंटर के लोग कहते हैं यहाँ डेवलपमेंट में, सेंटर तो अपना काम कर ही रही है, वो हाईवे बना रही है। अब दिल्ली की इंटरनल सड़कें तो भैया स्टेट गवर्नमेंट को बनानी है। 10 जनवरी का है ये पानी, काला पानी। हाँ जी, काला पानी है ये भी 10 जनवरी का वीडियो है। थोड़ी ऐसा हो सकता है आपने कोई वैसी मिला मिलू के कर दिया। जोरती क्या है सर, जोरती क्या है? केजरीवाल को ये स्टोर करने के लिए हमने ये पानी भरा मटके में।
ये काला पानी आ रहा है, इतना काला हाँ पानी जी आ रहा है। हाँ जी। अब आपके देखो एक बार ये दिखा रहे हैं लोग कि ये हो गए। चलिए जाके देख लो, काला पानी आता था। मतलब कि ठीक है, जंगपुरा की जनता के बीच हम लोग थे, जहां ये जो सीट है वो दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी हॉट सीट है। आप सुन रहे थे जंगपुरा के लोगों को, आप देख रहे थे न्यूज़पेपर में हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के बीच में जानो।